लाख लड़कियां ये लव क्या कर रही हैं। पूरे भारत के अंदर कितने 1 लाख आंकड़ा आप देख लीजिए, 1 लाख हमारी हिंदू माताएं बहनें ये लव जिहाद के चक्कर में फंस करके बिहारियों के साथ चली जाती है। कितना बड़ा जनसंख्या का असंतुलन देश के अंदर है, लेकिन आप भूल जाते हैं तो शौर्य दिवस है। आज एक दिवस और है, वो है गीता जयंती। क्या है? गीता जयंती। मुझे संत भी मंच पर बैठे हैं, मैं उनसे भी क्षमा मांगते हुए एक बात कहना चाहता हूं। क्या भागवत कथाएं होती है, जहां से तो वहां भागवत कथा हो रही है, और मत मानना भागवत कथाओं में सिर्फ हिंदू समाज को नचाने का काम किया जाता है। हिंदू समाज कैसे नाचे, कथाओं के अंदर गीतों पर कैसे नृत्य करे, यही भागवत कथा है। अरे मैं पूछना चाहता हूं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भागवत सुनाई, उसके बाद युद्ध हुआ था कि क्या हुआ था? अरे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पूरी भागवत सुनाते रहे, लड़ लड़ लड़, इसलिए तो भागवत हुई। असली भागवत हिंदू समाज के नौजवानों को सुनानी पड़ेगी। भागवत के अंदर भगवान कृष्ण ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यानी कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं दुष्टों का संहार करूंगा। ये गीता हमको सिखाती है, ये भागवत हमको सिखाती है। भागवत का एक उद्देश्य था, वो था युद्ध। अगर युद्ध टालना होता तो श्री कृष्ण को अर्जुन को 18 अध्याय गीता सुनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। युद्ध तो पहले ही चलना था, तुमने हथियार रख लिए। गीता के बाद अर्जुन ने हथियारों को पकड़ा था, उसका संहार किया। आज गीता जयंती में हम सबको ये संकल्प लेकर के जाना होगा कि हिंदू समाज के सामने और देश विरोधी ऐसी शक्तियां, ऐसे लोग जिनको वंदे मातरम बोलने में शर्म आती है, जिनको भारत माता अपने माता के रूप में मानने में शर्म आती है, वो दिन रात भारत और हिंदू के विरुद्ध साजिशें रच रहे हैं। जब तक उनका समूह नाश नहीं हो जाता, जब तक ये यात्रा, ये प्रवाह हिंदू समाज का नौजवान ये चैन से बैठना नहीं चाहिए। तो उसके लिए हमको अपना संगठन करना पड़ेगा। उसके लिए हमको अपने छोटे छोटे जो जाति का अहंकार है वो छोड़ना पड़ेगा। जो छोटे छोटे मन के अंदर ईगो है वो छोड़ने पड़ेंगे। जब कोई बड़ा काम हम करते हैं तो फिर छोटी छोटी बातों की तरफ हमको ध्यान नहीं देना होगा। छोटी छोटी बातों की तरफ इस तरफ ध्यान देना होगा कि मेरे द्वारा हिंदू समाज का कोई नुकसान ना हो। मैं जिस संगठन में काम करता हूँ उस संगठन के प्रभाव को लोगों को जोड़ने के लिए मैं काम करूँ, तन से करूँ, मन से करूँ, जहाँ जाना हो धन से भी करूँ। यहाँ पर समाज के बड़े बड़े लोग बैठे हैं, आप भी सब लोग हैं। आज से ही अपना विष्णु प्रश्न का एक कार्यक्रम भी शुरू हो रहा है, वो है धर्म रक्षा ही। कहते ना, हम करें आराधन तन से, मन से और धन से। आज हिंदू समाज का जो धन है वो किसमें हो रहा है? भंडारों में, कथाओं में, घर में, शादियों में, बैंडबाजों में, जन्मदिन पर, तेरहवीं पे, इसी पर हिंदू समाज का पैसा ये खर्च हो रहा है। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि भले ये खर्चे कम कर दो, शादी में 4 सब्जी की तरह 2 सब्जी बनवा लो, 10 मिठाई की तरह 2 मिठाई रख लो, लेकिन हिंदू समाज के सामने आने वाले हमारी जो पीढ़ी है, जो हमारी गोद में हमारा छोटा बच्चा हम खिला रहे हैं, वो भी अपनी शादी धूमधाम
संकट में है, तो हिंदू समाज अपने अस्तित्व की रक्षा कर सके, थोड़ा इनके खर्चे बढ़ा दीजिए। तो ऐसे संगठन काम कर रहे हैं, इनको थोड़ा ऐसे देने की आप प्रवृत्ति बनाइए, क्योंकि वो कोई अपने लिए नहीं मांगते हैं, वो समाज के लिए मांगते हैं। आज इस शौर्य यात्रा में हम सभी लोग आए, अंत में सिर्फ एक बात कहकर मैं आश्वस्त करूंगा कि हमारी शौर्य यात्रा इस बरेली की आज से शुरू, और इसलिए आज हम कितनी बड़ी संख्या में हैं, अगले वर्ष जब हम यात्रा करेंगे तो इसी मैदान में करोगे या दूसरे मैदान में करोगे, बताओ? इसी में करोगे या दूसरे में? कौन से वाले में है? हाँ, वो मैदान कहना चाहिए। और इसलिए आज से प्रतिज्ञा लेके जाए, हर बजरंगी अगले साल तक 10-10 बजरंगी अपने मोहल्ले में तैयार करेगा, उसको गणवेश दिलाएगा। हर प्रत्येक मंगलवार को जो हमारे मोहल्ले का मंदिर है उसमें हनुमान चालीसा कराएंगे, साप्ताहिक मिलन चलाएंगे, सत्संग चलाएंगे, हनुमान चालीसा के बड़े बड़े महाआरती के कार्यक्रम करेंगे। और जो कोई भी हिंदू माता बहन, हिंदू मंदिर, गौ माता, हिंदू बहन बेटियों की तरफ हाथ उठा करके देखेगा, उसको उसी भाषा में समझाने का काम करेंगे। अब राम मंदिर पर उन्होंने ध्वज फहरा दिया। अरे बाबर भी नीचे जो कह रहे थे कि मुझे वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, अरे मुझे तो जैसे राम जी बोल रहे हैं वंदे मातरम की बात उसी बाबर की छाती पर जब हम अपना राम मंदिर का ध्वज फहरा सकते हैं, तो फिर बरेली के हिंदुओं की कितनी ताकत भी हम पैदा कर सकते हैं। तो इस नाम नगरी के किसी माता बहन, किसी धर्म स्थान, कोई काल, कोई त्योहार, कोई जागरण, कोई गौ माता की तरफ आग उठा करके किसी की हिम्मत न हो, इतनी शक्ति हमको पैदा करनी पड़ेगी, इतने सामर्थ हमको अपने अंदर पैदा करने पड़ा। और इसलिए हमको जाति भेद, ऊंच नीच, छुआछूत, अमीरी गरीबी का भेद भुला करके हम सब